श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री पातालेश्वराय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री
श्री राधे। आवाज डालो भैया, आवाज कहाँ है? श्री राधे। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, भारत माता की शोभा जिस माटी से है, ऐसी माटी जनपद संभल और जिसमें बसा हुआ हमारा ये गांव गंगेटा, जिसमें की चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस शुभ आरंभ होने के लिए जा रहा है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इससे बढ़कर जीव का संबंध ना तो कभी किसी से था, ना है और ना ही भविष्य में होगा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली बजाएंगे सभी भाव से, प्रेम से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे। 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 जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
गोपाली राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, आपने कथा श्रवण की। अजामिल उपाख्यान आपने ग्रहण किया, उसको सुना। आपने जड़ भरत की कथा सुनी। जिन जड़ भरत ने 3 जन्म भगवान की भक्ति की, भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया, अजामिल ने अंत समय में भगवान का नाम लिया और अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था उसने। मरने का समय आया, यमदूत लेने के लिए आए, तो इसने अपने बच्चे का नाम लिया और बच्चे के नाम से भी ये तर गया साहब। बच्चे का नाम भी लिया तो भी इसका कल्याण हुआ। कहने का भाव मेरा ये है, लोग जो है वैसे तो किसी को समय मिलता नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन कम से कम इतना समय तो निकालें कि अपने बच्चों का नाम ही भगवान के नाम पे यदि आप रखोगे तो भी आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, तब भी भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा। तो कोशिश करें, आने वाले जो आपके कुल के जो दीपक हैं उनके जो नाम है आप भगवान के नाम के ऊपर रखें। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कोई तो भगवान को मित्र बना करके,
कोई भगवान को पिता बना करके संबंध जोड़ता है और उनकी भक्ति करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भगवान से शत्रुता करके अपने आप की मुक्ति की है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शत्रुता वो भी भगवान से, ऐसा कैसे हो सकता है? आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, परीक्षित मैंने बताया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दिति के दो पुत्र थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 भगवान का जब अवतार लिया था तो उसका वध किया था। एक उसका भाई हिरण्यकश्यपु था और इसकी एक जन्म की नहीं 3-3 जन्मों से भगवान की शत्रुता है। बोले कैसे? बताया कि यही हिरण्यकश्यपु जो है शिशुपाल बना तो कृष्ण से इसने शत्रुता रखी है। यही रावण बना तो राम जी को इसने बैर किया राम जी से और उन्हीं के हाथ से इसने अपनी मुक्ति की। और एक बार ये हिरण्यकश्यपु बना है तो इसने प्रहलाद को माध्यम बना करके भगवान की भक्ति की। शत्रुता की भगवान से और उस शत्रुता के माध्यम से भी ये तर गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि शत्रुता होने के बाद भी और ये तर कैसे गया? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मित्र से ज्यादा याद हमें शत्रु की आती है। शिशुपाल जब भगवान को गालियां देता था, 100 गालियां रोजाना देता था और हाँ 101वीं गाली पे भगवान ने कहा कि इसका उद्धार जब भी करूंगा जब इसकी गाली 100 से ऊपर हो जाएगी। 100 गाली रोजाना भगवान को देता है, लेकिन जब ये 100 गाली भगवान को देता है उस समय स्मरण भी ये भगवान का ही करता था। और आप जानते हों मित्र से ज्यादा याद हमें किसकी आती है? शत्रु की आती है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे बारिश हो रही थी आज, उस बारिश में आपके किसी मित्र का फोन आ जाए कि भैया आप बाजार आ जाओ या हमसे मिलने आ जाओ या हमारे घर आ जाओ, तो आपका एक ही उसको उत्तर होगा कि अभी बारिश हो रही है, अभी हम नहीं आ सकते। लेकिन कोई आपको फोन करके फोन पे गालियां सुनाए और कहे कि तू चौराहे पर आ जा, हिम्मत है तो, अब चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, चाहे कितने भी ओले पड़ रहे हो, 4 लोगों को और साथ में लेगा, चल देगा सब। मतलब मित्र के लिए तो उसने कह दिया कि बाद में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, भूल गया मित्र को तो। लेकिन शत्रु ने अगर चेतावनी दे दी कि तू यहाँ करके दिखा दे, तो चाहे कितनी भी दोपहरी हो रही हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो रही हो, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, लेकिन वो ये विचार नहीं करेगा कि बारिश बंद हो जाए तब देखूंगा इसे, वो तुरंत ही चल देगा, भीगता हुआ ही चल देगा। कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये शब्द बोलने की? क्यों महाराज, सही कह रहा हूं गलत? तो ये अलग टाइप के भक्त हैं, इन्होंने सोचा कि शत्रु बना के भजो भगवान को। रावण ने भी शत्रुता की, जब भी तो भगवान के हाथों से वो मरा, और भगवान के हाथों से मरना और बचना दोनों में मोक्ष है। आज हिरण्यकश्यप जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला गया।
कयादू इसकी पत्नी है और वो गर्भवती है, और जो गर्भ में जो बालक है उसी का नाम प्रहलाद है। इंद्र ने मन में विचार किया, हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया है, तो इसके जो पुत्र हैं इनको मार दो, नहीं तो ये तपस्या पूरी कर ली तो ये राज्य करेगा। कयादू के गर्भ में जो बालक था ये संतों के आश्रम में गई हैं और संतों ने कह दिया कि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक ये बालक पैदा नहीं होगा। कालांतर में कयादू ने प्रहलाद को जन्म दिया है, इधर ये तपस्या पूरी करके आया। जी जी, देखिए हमारी ये बहनाएं बैठी हैं, बातें बहुत कर रही हैं। आप अभी महाराज जी ने जो कथा की, कहाँ कथा चल रही थी बताना जरा। आप कथा सुनने के लिए आते हैं, बातें ना करें, क्योंकि बातें करने के लिए तो घर पे स्थान है, कुछ मिलना चाहिए। आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, ऐसे बातें ना करें, शांति का दान दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगे हैं इसने कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो। अमर होने का इसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि मैं अमर होने का वरदान नहीं दे पाऊंगा। बोले क्यों नहीं दे पाओगे? बोले कि ये विभाग मेरे पास नहीं है, मुझे भी तो कोई बनाता है, ये तो उसका कार्य है। तो ब्रह्मा जी से इसने वर मांगे हैं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना जानवर से मरूं, इत्यादि इसने वचन मांगे हैं, वरदान मांग लिए हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिए हैं। आज ये लौट करके आया है और आकर के अपने बालक प्रहलाद से मिला है। और जब ये प्रहलाद से मिला तो इसने आज उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। और गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए भेजा है, कुछ समय के बाद में प्रहलाद जी को बुलाया गया है। और प्रहलाद जी को जब बुलाया है आज पिताजी ने जो है उसको हृदय से लगा लिया और कहने लगे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बेटा आपने गुरुकुल में क्या पढ़ा वो आप मुझे बताइए। और जैसे ही पूछा है, प्रहलाद जी ने कह दिया है पिताजी मैंने गुरुकुल में कुछ नहीं पढ़ा, मैंने गुरुकुल में कुछ नहीं पढ़ा। मैंने तो केवल इतना जाना है कि यदि जीवन में कुछ सत्य है तो वो भगवान का नाम सत्य है। सुनो पिताजी मानव देही भजन करन को दीनी। पिताजी मैं समझता हूं जिसका मन एक बार भी कन्हैया के चरणों में जुड़ गया तो समझो उसकी मुक्ति हो गई। पिताजी नारायण का भजन करना चाहिए। और जैसे ही इसने नारायण का नाम की सुना, क्रोध में आकर के बोला प्रहलाद मैंने तुझे गुरुकुल में भेजा था, तुझे नारायण का नाम लेने के लिए नहीं भेजा था। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी कि भगवान के नाम के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। आप इस बात को पिताजी मान ले। नवदा भक्ति के बारे में आज प्रहलाद जी अपने पिताजी को बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, हमें भगवान का कीर्तन जो है सबसे पहले सुनना चाहिए। भगवान की कथा हमको सुननी चाहिए। सुनने के बाद में उसका मनन, उसका कीर्तन हमको करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। बाद में हमें उसका स्मरण करना चाहिए। और चौथी में कहा कि पाद सेवनम, भगवान के चरणों का दास बन के हमें रहना चाहिए। अंतिम में बता दिया है आत्मनिवेदनम। जब हमारा संबंध गोविंद के चरणों से जुड़ जाए तो उसके बाद में हमें अपने आप स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना कि मेरा जो बेटा है नारायण का नाम ले रहा है, गुरुकुल से गुरुजी को बुलाया है, और जैसे ही गुरुजी को बुलाया और कहा कि ये क्या सुन रहा हूं मैं, ये नारायण का नाम ले रहा है। गुरुजी ने कहा महाराज हमने तो इसको सिखाया नहीं है, लेकिन ये क्यों ले रहा है ये हमें भी पता नहीं है। आप चिंता मत करो, एक बार हमारे साथ भेज दो, फिर हम देखते हैं ये कैसे नाम लेगा। गुरुजी अपने साथ में ले गए हैं। साथ में जब ले गए विद्यालय पहुंचे, और विद्यालय में जाकर के गुरुजी ने पूछा प्रहलाद एक बात बता। बोले क्या? कि ये बात बता कि तू ये नारायण का नाम जो तू लेता है ये हमने तो तुझे सिखाया नहीं, लेकिन तू कहां से लेता? ये कौन सिखाता है तुझे ये कीर्तन करना? प्रहलाद जी ने कह दिया कि मुझे कीर्तन करना मैंने तो ये माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। मेरे तो जो गुरु हैं वो नारद जी हैं। गुरु जी ने कहा, तभी हम कह रहे थे कि प्रहलाद को हम तो ये पाठ पढ़ाते नहीं है, लेकिन ये पाठ कहाँ से पढ़ लेता है? ये तो पहले का पढ़ाया ही आया है, हमने इसको नहीं पढ़ाया। आज प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ में गुरुकुल में बैठे हैं और मित्रों से कहा कि चलो खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल खेलेंगे? बालकों ने कहा वही खेल जो हम खेलते हैं, कबड्डी वगैरह वही खेल लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, आज खेल तो खेला जाएगा, लेकिन वो भगवान के नाम का कीर्तन करके खेला जाएगा। दैत्यों के बालकों ने कहा प्रहलाद तू तो खुद मरेगा और हमको भी मरवाएगा। अगर तेरे पिताजी को पता चल गई तो फिर हमको छोड़ने वाले नहीं है। आज प्रहलाद जी जो हैं, हजारों दैत्यों के जो बालक हैं, सबकी बुद्धि को इन्होंने बदल दिया और सभी से जो है ये कीर्तन करवा रहे हैं। सभी से नारायण का नाम लेवा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरुजी को पता चला, आवाज पहुंची गुरुजी के पास में, ये कीर्तन कौन करा रहा है। 5 सैनिकों को भेजा है गुरुजी ने।
ये सैनिक भी वहां पहुंच गए हैं और जैसे ही ये सैनिक पहुंचे हैं जाके देखा है कि प्रहलाद जी कीर्तन करा रहे हैं और गए हैं जाकर के प्रहलाद जी का इन्होंने हाथ पकड़ा है और जैसे ही हाथ पकड़ा है तो ये भी कहने लगे हैं क्या, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाएंगे सभी भाव से प्रेम से। गुरुजी ने देखा कि जो सैनिक हमने भेजे थे वो लौट के नहीं आए, कहाँ रह गए। अब 2 सैनिक फिर भेजे, वो सैनिक भी गए, वो भी महाराज कीर्तन करने लगे, अखंड कीर्तन चल रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ताली बजाएंगे भाव से प्रेम से सभी। गुरुजी पहुंचे हैं, गुरुजी ने कहा अच्छा सैनिक सभी आके कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी ने भी हाथ लगा दिया और गुरुजी भी कहने लगे हैं क्या, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। इतने समय में हिरण्यकश्यपु का महाराज आना हो गया, जो प्रहलाद के पिता हैं। और जैसे ही वो आए, आकर के देखा कि अच्छा ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, इधर अखंड कीर्तन चल रहा है। वो कीर्तन करने लगे हैं, देख रहा है उनको और कीर्तन चल रहा है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। ये गया, लेकिन इसने ना तो प्रहलाद जी को छुआ ना ही सैनिकों को छुआ। इसने जाकर के एक मुष्टिक का धरती पे प्रहार कर दिया और जैसे ही प्रहार किया कीर्तन वहीं की वहीं बंद हो गया। और जैसे ही कीर्तन बंद हुआ
अब इसने प्रहलाद को पकड़ लिया और प्रहलाद को पकड़ के तुरंत कहने लगा, प्रहलाद, हे दुर्वनीत मंदात्मनः कुलभेद कराधमा स्तब्धं मच्छासनोद्भूतं निश्चेत्वाद्ययमक्षयम्। हे दुर्वनीत, हे मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास किया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुझे मैंने कितनी बार प्रहलाद समझाया कि तू उसका नाम मत ले, वो मेरा शत्रु है, लेकिन तेरी समझ में एक बार नहीं आया। आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। बताया गया है हाथी के आगे फेंका है तो भी प्रहलाद जी बच गए हैं, पहाड़ों से फेंका है तब भी बच गए हैं, अग्नि में जलाया है फिर भी नहीं जला पाए उनको। आज जो है प्रहलाद से कहने लगे, आज तू बता कि तेरा नारायण कहाँ है। आज ना तू बचेगा ना तेरा नारायण बचेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप ये क्यों नहीं पूछते कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है। आज हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तेरा नारायण सब जगह है तो ये लोहे का जो ये खम्मा लगा है क्या इसमें भी तेरा नारायण है। प्रहलाद ने कह दिया कि पिताजी वो तो कण कण में है, आप खम्मे की बात करते हैं, इस खम्मे में भी मुझे नारायण के दर्शन हो रहे हैं। इसने कहा, अभी रुक, तुझे बाद में मारूंगा, पहले तेरे नारायण का ही खात्मा कर देता हूं। इसने तलवार निकाली और तलवार जैसे ही निकाली महाराज, अब ये मारने को खम्मे में आगे बढ़ा है और जैसे ही ये आगे बढ़ा तलवार उठाई और जैसे ही मारने को हुआ उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। आज भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान खम्मे से भी प्रकट हो गए। भाव होना चाहिए, मेरे गोविंद तो केवल भाव के भूखे हैं। शूर अनेक फिरे कड़मागत पे पद सूर सो स्वाद पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी ये देखते हैं कोई भक्त प्रहलाद जैसा हो। भगवान तो आज भी तलाशते हैं कि कोई भक्त मेरे ध्रुव जैसा हो जो मेरी भक्ति करे और मुझे प्रसन्न करे और मैं उसके दर्शन करने के लिए जाऊं। आज जैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं
हिरण्यकश्यपु से युद्ध प्रारंभ हो गया है। भगवान का युद्ध करते करते सायंकालीन का समय हो गया। जब सायंकालीन का समय हो गया, घर की दहलीज पर अपनी जंघाओं पर लिटा लिया है हिरण्यकश्यपु को। और जैसे ही लिटाया है हिरण्यकश्यपु को, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हैं। बोले कौन से? कि सबसे पहला मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा आंखें खोल करके देख, ये ना दिन है ना ये रात है, ये देख शाम का समय है, संध्याकालीन समय है। कहने लगा है फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? कि मैंने ब्रह्मा जी से ये वर भी मांगा था कि ना घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा आंखें खोल करके देख, तो इस समय ना तो घर के अंदर है ना ही घर के बाहर है, तू इस समय घर की देहली में मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ। कहने लगा आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना ही अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से मरूं। ना ही मैं अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने नाखून दिखाए हैं और कहा कि भले आदमी देख, ना ये अस्त्र है और ना ये शस्त्र है। भगवान से कहने लगा है आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना मैं किसी इंसान से मरूं और ना ही किसी जानवर से मरूं। भगवान ने कहा एक बार आंखें खोल के देख, ना ही मैं नर हूं और ना ही मैं जानवर हूं। मैं नर भी हूं, मैं जानवर भी हूं, दोनों। अब कहने लगा कि फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि साल के जो 12 महीने हैं, इन महीने में से किसी भी दिन नहीं मरूं। इन महीने में जो दिन होते हैं उनमें नहीं मरूं। भगवान ने कह दिया कि मैंने तेरे लिए 13वां महीना स्पेशल बनाया है। जो लौंद का महीना होता है, अधिक मास जिसको कहते हैं, वो तेरे लिए ही बनाया है। भगवान से कहने लगा महीना, कहने लगा मुझे पता होती तो ये भी वरदान मांग लेता 13वें महीने का। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु मेरी तरफ देखो, आज तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून उसके पेट में ऐसे गड़ा दिए हैं और बीच में से उसको चीर दिया है। बोले नरसिंह भगवान की जय। आज प्रहलाद जी को मेरे गोविंद ने अपने गोद में बिठाया है और आज भगवान जो है ऐसे चाट रहे हैं प्रहलाद जी को जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। प्रहलाद से कहा प्रहलाद मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने मना कर दिया, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे सामने कोई अगर इस बात को कहते कि मांगो, तो बस फिर तो लिस्ट बना के तैयार कर देते हैं। एक बार बस कोई कह तो दे, मांगे से जगन्नाथ सिकोड़े और गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। ये तो कोई कोई इस बात को जानता है कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो भी हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। भगवान कहते हैं, अरे तू करता वही है जो तू चाहता है,
तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान कहते हैं तू वही कर, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, और होगा वही जो तू चाहता है। बोले नरसिंह भगवान की। आज सभी देवी देवता भगवान के इस रौद्र रूप को देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है भगवान के सामने जाने की। आज जो है लक्ष्मी मैया को लेकर के आए हैं कि आपके प्रभु ने एक अवतार धारण किया है, देख करके तो आओ। लक्ष्मी मैया बड़ी खुशी में गई, थाली सजाई आरती की, मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। और जैसे ही वहां पहुंची हैं, भगवान के सामने आरती की थाली ले जाकर के जैसे ही ये पहुंची हैं, भगवान ने एक दहाड़ लगा दी। और जैसे ही दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी की थाली कहीं, आरती का दीपक कहीं गिर पड़ा, और सीधी वहां से दौड़ लगा दी है, और दौड़ लगा करके सीधी वैकुंठ धाम को पहुंच गई। साहब कह रही कि ऐसा स्वरूप तो मैंने भी कभी नहीं देखा इनका, ये कहां से इन्होंने अवतार धारण कर लिया। तब नारद जी ने कहा कि यदि इनका कोप शांत करना है तो प्रहलाद को इनके पास ले जाओ। प्रहलाद पास में गए हैं, भगवान का क्रोध शांत हुआ है। भगवान कहते मांगो प्रहलाद, तो प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान से मांगा कि मेरे जो पिताजी हैं इनकी सदगति हो जाए, ये कहीं कुगति इनकी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम चिंता मत करो, अरे तुम जैसा भक्त बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 7 पीढ़ी तर जाती हैं, और तुम बात कर रहे हो अपने पिताजी की, चिंता ना करें, उनकी तो सदगति सबसे पहले होगी, और उनके साथ साथ तुम्हारे जो पितृ हैं उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। आज भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद देकर के चल दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ऐसा नहीं है कि हम भगवान की याद नहीं करते, भगवान की याद तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हमारे जीवन में संकट आता है तब करते हैं। जब तक संकट नहीं आता है तो मूर्ति में पत्थर ही दिखाई देता है, और जब जीवन में संकट आ जाए तो उस पत्थर की मूर्ति में भी आपको भगवान दिखाई देंगे। ये कि नहीं? प्रसाद चढ़ाने जाओगे, बातें करोगे भगवान से, तो आपको ऐसे लगेगा अब मेरे दुख को जरूर सुनना है, लेकिन आप खुशी में जाओगे तो है ही नहीं, भगवान वाली भावना ही नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। राधा रानी सरकार की जय। आज जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ऐसी बात नहीं, याद तो आती है भगवान की, लेकिन कष्ट के समय में। परीक्षित मुझे एक कथा याद आ गई। बोले कौन सी कथा? बोले गजेंद्र उपाख्यान मुझे याद आ गया। एक हाथी था, बड़ा बलशाली था, त्रकूट नाम के पर्वत पर ये रहता था। जब निकलता था इधर उधर के जानवरों को देखता था और उनसे कह देता था इशारों में, यदि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। एक दिन की बात है, अपने बच्चों के साथ में, इसकी 50 पत्नियां हैं, 150 इसके बच्चे हैं, उनको लेकर के आज ये जल में क्रीड़ा करने के लिए जा रहा है।
पास में एक सरोवर है, वहां गया है और उनके साथ में क्रीड़ा कर रहा है। सूंड में जल भर लेता है, उनके ऊपर छोड़ता है और इसके बच्चे, इसकी पत्नियां भी सूंड में जल भरते हैं और हाथी के ऊपर छोड़ते हैं। बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। ये हाथी कोई और नहीं महाराज, ये हाथी हम सभी हैं। अपने जीवन में, अपने पत्नियों में, अपने बच्चों में हम अस्त व्यस्त हैं महाराज। ऐसे लगता है कि इससे बढ़कर के सुख अब कोई है ही नहीं। सके संबंधियों में फंसे हुए हैं, उससे ज्यादा मेरी मित्रता किसी से नहीं है। वो रिश्तेदार तो इतना मेरे लिए खास है, इतना तो कोई भी नहीं है। लेकिन जब दुख का समय मेरे जीवन में आता है, तब मेरा साथ कोई नहीं देता। ऐसा ही हाथी के साथ हुआ। कैसा कि आज इसका पैर एक मगर ने पकड़ लिया और मगर ने जैसे ही पैर पकड़ा है, खींचने लग गया है अंदर। हाथी ने अपने बल का परिचय दिया, पैर खींचना प्रारंभ किया हाथी ने, लेकिन खींच नहीं पाया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए साहब। ये मगर कोई और नहीं है, हमारे जीवन में ये जो काल है, जब काल की पहली घंटी बजती है तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। दूसरी घंटी जब बजती है तो आंखों से कम दिखना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हम फिर भी समझ नहीं पाते। बढ़िया सा कलर करवा के आते हैं बालों पे और कह देते हैं काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंखों से दिखना कम हो जाता है तो बढ़िया चश्मा डॉक्टर साहब से बनवा के आते हैं और सोच लेते हैं कि काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल की फिर घंटी बजती है, कमर टेढ़ी हो जाती है महाराज, दर्द होने लगता है शरीर में। फिर भी हम ये सोचते हैं कि बढ़िया सेब संतरे खाओ, बढ़िया चमन प्रकाश खाओ, हैं दूध दही खाओ, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कब तक आप इनसे लड़ते रहोगे? हाथी ने भी यही सोचा, अरे अंत में तो फिर कोई घंटी नहीं, सीधा घंटा बजता है और अफवाह हो जाती है कि साहब चला गया। शोर मचता है कि पधार गए साहब, शमशान घाट में मुलाकात हो। आज हाथी ने ऐसा ही किया। हाथी ने सोचा कि मेरे पास तो इतना बल है, इतने सगे संबंधी हैं, इतने मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, ये मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन काल से कोई बच नहीं पाया। आज मगर पैर पकड़ के खींच रहा है हाथी का। हाथी ने अपने बच्चों से कहा कि आप मेरी सूंड को पकड़िए, मुझे बाहर खींचिए। अपनी पत्नियों से कहा मेरी सूंड को पकड़ो, आप बाहर खींचो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो खींच पाए। बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाथी ने बहुत प्रयास किया। आज हाथी ने देख लिया कि जिनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज वही पत्नी और बच्चे मुझे नहीं खींच पा रहे हैं। बच्चे छोड़ करके चले गए। पत्नियों ने सोचा मैं खींच लूं। कुछ दिनों तक पत्नियों ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं खींच पाई साहब। आज हाथी ने मन में विचार किया, जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर व्यक्ति बुराई देता है। आज मेरे पास ऐसा समय आ गया है, तो आज अपने पत्नी और बच्चे हैं, इनको भी मैं बुरा लग रहा हूं। दांत हिले और खुर घिसे और कंधा बोझ न ले हूं। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे घुस दे रहे न काऊ काम के और फ्री में न ले हूं को।
दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बुस दे। बुढ़ापे में महाराज बच्चे भी नहीं सुनते। आज आपका मन कर रहा है चाय पीने का, तो बस बहू से कह दी, बेटे से कह दी, सुन ली उन्होंने, कान पे होकर के बात निकल जाती है, लेकिन चाय बन के नहीं आती है। कमीज का एक बटन भी यदि टूट जाए, उसके लिए भी यदि बहू बेटों को बोलेगा तो महाराज वो भी सुनने वाले नहीं है। अगर कहीं से उसकी शर्ट फट गई होगी, उसको बोलेगा कि इसको सिलवा दो, तो उसको भी नहीं सिलवाएंगे। क्यों? रहे न काऊ काम के, सैत न ले हो को। किसी काम के नहीं है। अब तो बस यही इंतजार रहता है कि कब ये पधारे और कब खेत की नकल में हमारा नाम जुड़ के आए, कब ये पधारे और कब हमारे घर में हिस्से हो जाए, हमारा हमें मिल जाए और भाई का भाई को मिल जाए। आज ये गज अपनी पत्नियों से कहता है मुझे बाहर खींचो। पत्नियों ने कह दिया कि हम कैसे बाहर खींचे, आप बाहर आ ही नहीं रहे हो। उसने कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मेरा पैर जो है इस मगर ने पकड़ा है, आप यदि कोशिश करोगे तो मुझे बाहर खींच लोगे। लेकिन सज्जनों, पत्नियां भी साथ नहीं देती, वो भी साथ छोड़ के चली गई। आज हाथी ने सोचा कि जिनके लिए मैंने अनेक जानवरों से दुश्मनी ले ली, इनका पेट में कैसे कैसे भरता था, आज ये मुझे यहाँ इस संकट की घड़ी में अकेला छोड़ करके चली गई। छोड़ करके चली गई। तो आज इसने भगवान का ध्यान किया है। इस क्षण में आकर के हमें प्रभु की याद आती है कि यदि हमने गोविंद को अपना पुत्र माना होता, भगवान को अपना बेटा माना होता, तो आज शायद इस संकट की घड़ी में मेरे गोविंद मेरे काम आते। जैसे अजामिल के यहाँ भगवान के पार्षद आ गए थे ना, नारायण नाम लिया था उसने बच्चे का, तब उसको याद आती है कि मैंने पूरे जीवन भर तक जिनकी रखवाली की, जिनको खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, आज वो ही मुझे छोड़ करके चले गए। आज उन्हें मेरे से घृणा होती है। कमरे में दो दिन तक झाड़ू तक नहीं लगाते महाराज, घुसने का मन नहीं करता है उस कमरे में, बदबू आ रही होती है अपने पिता में से। उनको भगवान को याद करता है। आज गजेंद्र जो है भगवान को याद कर रहा है। तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ताली बजाएं भाव से, प्रेम से।
करता है भगवान से, कहता है ये संसार मुझे अपनी ओर खींचता है। जमाना चाहता है कि तेरा हो न जाऊं, जमाना चाहता है कि तेरा हो न जाऊं। जमाना चाहता है कि तेरा हो न जाए। जमाना चाहता है कि तेरा हो न जाए। पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे तेरा परिवार है। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। जमाना चाहता है कि तेरा हो न जाए। पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोभ दिखाए। भगवान की भक्ति करने जाओगे तो लोभ दिखाए जाते हैं। अरे तू आजा, वहाँ क्या रखा है, उससे बढ़िया तू मोबाइल में कोई फिल्म लगा लेते हैं, 3 घंटे फिल्म देखते हैं, क्या सब भागवत में जाके क्या करेगा है? अरे उससे अच्छा है कि इसमें गाने लगा लेते हैं, इसमें गाने सुन लेते हैं मोबाइल में, भागवत में क्या करेगा। पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोभ दिखाए, लेकिन इनका भी दोष नहीं है, संसार ही ऐसा है। भक्त कहता है भगवान से, अगर हो अच्छा माझी तो नैया पार होती। अगर हो अच्छा माझी तो नैया पार होती। भंवर में वो नहीं फंसती, सहज वो पार होती। भंवर में वो नहीं फंसती, सहज वो पार होती। भंवर में वो नहीं फंसती, सहज वो पार होती। भंवर में वो नहीं फंसती, सहज वो पार होती। श्याम को दिल में बसा लो, श्याम को दिल में बसा लो, श्याम दिलदार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। ताली बजाएंगे भाव से, प्रेम से सभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। क्या बात है। अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा तो अपने पास पाया।
तुझको जब भी पुकारा तू अपने साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा तू अपने पास पाया। तुझको जब भी पुकारा तू अपने पास पाया। अब तो तेरे हवाले हो, अब तो तेरे हवाले मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। उस समय भगवान की याद आती है कि अब तो भैया इसके हवाले ही मेरा जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया हवाले। फिर लगता है कि अब तो जो प्रभु करेंगे उसमें मेरी मर्जी है। पहले मन में ऐसा सोचता है, अरे मैं सेठ जी हूं, मैं पंडित जी हूं, हैं? मैं बिजनेसमैन हूं। लेकिन जब उसकी सारे हथकंडे ये छूट जाते हैं, कोई काम नहीं आता, तब उसको लगता है कि मेरे तो राम है, मेरे तो श्याम है, मेरे तो गोविंद है। भगवान भी कहते हैं जब तक तू ये नहीं बोलेगा कि प्रभु मैं आपका हूं, तब तक भी मैं भी तेरी सहायता करने वाला नहीं हूं। राधे राधे। थोड़ी शांति बनाए रखें बच्चों। सबको भूल जाऊंगा, तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। बिल्कुल शांत हो जाओ बच्चों, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा मैं। हाँ चुप चुप चुप। कुछ माताएं बहनें आ रही हैं, इनके लिए थोड़ी व्यवस्था करें स्थान की। आगे आ जाइए आप निकल के, जिनको आना है। जो भी आएंगे उनके लिए सभी जगह करेंगे। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। आज उस गज ने जो है प्रभु को याद किया है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, लेकिन किसी भगवान का ये नाम नहीं ले रहा है। कहने लगा एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन यनुसेक्षितम। आज जो है भगवान की स्तुति कर रहा है। आज भगवान अपने धाम से चले हैं गज को उबारने के लिए, और जैसे ही वहां से चलने लगे हैं भगवान, तो गरुड़ को अभिमान हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं जयकारे बोलता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, बार बार ये शब्द आपके लिए कहना अनुचित रहता है कि आप शांत हो जाएं। जयकारे से आप ये समझ लिया करो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी शांत हो जाएं। समझे कि नहीं? अगर पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया करें कि मैं यहाँ से जब इस बात को कहता हूँ, जयकारा बोलता हूँ, तो आप ये समझ जाया करें कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शांत हो जाओ, है नहीं?
मैंने आगे बढ़ने की कही थी, शोर मचाने की नहीं कही थी ना। आपने वही कार्य किया, शोर मचाया, बच्चों से भेजा था। ऐसा नहीं करना है ना, समझदार हैं सभी, ठीक है। कह दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान गज को बचाने के लिए आ रहे हैं। गरुड़ के मन में अभिमान हुआ है, गरुड़ का अभिमान भगवान ने दूर किया है। गरुड़ को ऐसा लगा कि भगवान को मैं ही लेके उड़ता हूँ। भगवान उसके ऊपर बैठ गए हैं। गरुड़ से कहा है कि उड़ो, लेकिन उड़ना चाह रहा है, उड़ नहीं पा रहा है। भगवान ने उसको समझ आया, गरुड़ तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे लेकर के उड़ते हो, ऐसा नहीं है, मैं स्वयं तुमको लेकर के उड़ता हूँ। अपने मन में से ये अभिमान निकाल दो। गज को बचाने के लिए आए हैं और जैसे ही सरोवर के किनारे मेरे प्रभु पहुंचे हैं, आज उस हाथी ने पूरा डूबता जा रहा है। पास में कमल का फूल है, जैसे ही भगवान को देखा है, सूंड से उस फूल को तोड़ करके भगवान को अर्पण कर दिया है। कहा है कि प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा है, बाहर खींच लिया है और जो ग्रह था, मगर था, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया है और गज को भी उबार लिया है। भगवान ने बचा लिया है। बोलिए नारायण भगवान की जय। गज ने जो है सुंदर स्तुति की है भगवान की, भगवान से क्षमा याचना की। प्रभु संसार में लोग जो है पड़ जाते हैं, आपका नाम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जो है इंद्र जो है दुर्वासा ऋषि के यहाँ गए हैं, ध्यान देना इस बात पर। इंद्र जो है दुर्वासा ऋषि के यहाँ पहुंचे हैं और जब दुर्वासा ऋषि के यहाँ पहुंचे हैं, दुर्वासा ऋषि ने अपनी माला इंद्र को पहना दी और जब इंद्र को पहनाई है तो इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने माला तोड़ करके मार्ग में फेंक दी और कुचलता हुआ पैरों से चला गया। कारण परिणाम ये हुए कि देवताओं को भी अपने साम्राज्य से, लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। क्यों? कोशिश करनी है कि भगवान के ऊपर जो भी वस्तु हम अर्पण कर देते हैं वो कभी पैरों में ना गिरे। यदि वो आपके पैरों में गिरती है या आप उस पर पैर रख करके जाते हैं तो आपको लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ेगा। यही इंद्र ने किया। वो तो गलती से हुआ, फिर भी इनको स्वर्ग का साम्राज्य खाली करना पड़ा। बलि जो है त्रिलोकी के राजा बन गए। बलि पर गुरु की कृपा हो गई। परिणाम ये हुआ कि बलि जो है त्रिलोकी के राजा बन गए और भगवान को स्वयं वामन भगवान का अवतार लेके आना पड़ा। तब जाकर के ये राज्य छुड़ाया, तब देवताओं को दिया। कैसे हुआ? आज देव माता अदिति कश्यप जी के पास गई, कहने लगी मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आ गया है, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मेरे जो बेटे हैं इनको स्वर्ग का राज्य मिल जाए। बालकों के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे पहले मन दुखी होता है उनकी माँ का। कश्यप जी से जाकर के कहा है, कश्यप जी ने पयो व्रत के बारे में बता दिया है कि आप एक व्रत करो, स्वयं भगवान आपके यहाँ आएंगे। आज जो है अदिति ने पयो व्रत किया है। फाल्गुन के महीने में द्वादशी तिथि से ये व्रत रखा जाता है। केवल इसमें दूध पिया जाता है, दूध पी करके ये व्रत रखा जाता है। आज जो है अदिति गर्भवती हुई हैं और उनके गर्भ से जो है आज वामन भगवान अवतरित हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। और जैसे ही भगवान का अवतार हुआ है, देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कैसे भी करके हमें इस बलि से बचा लीजिए। भगवान का
सुंदर स्वरूप है। 52 अंगुल के भगवान प्रकट हुए हैं। मुखमंडल पर इतना तेज है, टमाटर जैसे जिनके गाल चमक रहे हैं, बिंबा फल जैसे जिनके होष्ठ चमक रहे हैं। ऐसी सुंदर झांकी है, देवता भी प्रणाम करने के लिए आए। अदिति माता ने भगवान को कोपिन पहनाई है। बृहस्पति जी ने आकर के बामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया है और दिशाओं के स्वामी जगतपति ने छत्र समर्पित किया है। आज गुरुजी ने कह दिया है कि आप जो है भिक्षा में हमें बलि से जो है भिक्षा लेकर के आइए, जिसमें हमें त्रिलोकी का राज्य आप लाकर के दे दीजिए। बामन भगवान ने कहा आप चिंता ना करें, मैं देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने अवतार लिया है। आज जो है भगवान बलि के यहाँ जा रहे हैं और बलि के यहाँ भगवान पहुंचे हैं और जाकर के बलि ने देखा है, उनके चरणों में प्रणाम किया है। भगवान के तेज को ये देखता रह गया है और भगवान से कह रहा है प्रभु आप यदि कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। माला चल रही है। शुक्राचार्य जी जो बलि के गुरु थे, उन्होंने कहा कि देख नहीं रही हो, ब्राह्मण की माला चल रही है और माला के बीच में बोलना नहीं चाहिए। माला चल रही है, माला के बीच में ये ब्राह्मण बालक है, बोलेगा नहीं। अब तो बलि की और श्रद्धा बढ़ गई। बलि ने बामन भगवान को देखा, मन में विचार किया इतना छोटा सा ब्राह्मण मेरे यहाँ आया है, कितना तप है इसके अंदर। ऐसे लग रहा है साक्षात नारायण ही तो चल के नहीं आगे मेरे यज्ञ में। यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा है बलि और भगवान से कह रहा है प्रभु आपका स्वागत है। मांगिए, आप कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए बलि। बोले आप कुछ मांगना चाहते हैं तो प्रभु मांगिए तो सही। आप कहो तो आपको राज ठाट दे दूं, आप कहो तो आपके लिए महल बनवा दूं और आप कहो तो आपके लिए विवाह करवा दो। भगवान ने कहा सब छोड़ो, पहले तुम विवाह करवा दो हमारा। बोले करवा दूंगा विवाह, ये कौन सी बड़ी बात है। बलि से भगवान कहते हैं बलि एक बात बताइए। बोले क्या? कि आप मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं रहूंगा कहाँ, मेरे पास तो छोटा सा आसन है। बलि ने कहा महाराज चिंता मत करो, ऐसा बढ़िया महल बनवाऊंगा आपने सोचा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा महल बनवाऊंगा। बोले फिर? बोले आप उसमें रहना। भगवान ने कहा विवाह होगा तो बालक नन्हे भी होंगे। बोले हाँ। बोले अच्छा। बोले उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था? बोले आप चिंता ना करें, एक से एक गुरुकुल उनके लिए पढ़ने के लिए मिल जाएगा, उनकी सब व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ही ना करें। आज भगवान कहते हैं कि एक बात बताइए, जब हमारे बच्चे होंगे तो उनमें से यदि कोई मर गया तो फिर रोना पड़ेगा? बोले हाँ रोना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा तो उन रोने वालों की व्यवस्था कौन रोएगा? बलि ने कहा महाराज जब बच्चे आपके हैं तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा तो ऐसा है तो फिर हम विवाह नहीं करेंगे। अरे ऐसे विवाह का क्या फायदा कि बाद में रोना। राजा बलि ने सोचा